अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज पंजाब पुलिस ने तहरीक इंसाफ की रैली को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज की, शेलिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पंजाब हुकूमत ने 7 रोज़ के लिए लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज की है। तहरीक इंसाफ ने जो अपनी इंतखाबी रैली निकालनी थी वो नहीं निकाल सकी, मगर आज लाहौर के अंदर औरत मार्च ज़रूर हुआ, क्योंकि आज ख़वातीन का आलमी दिन है और मुल्क के शहरों में ख़वातीन ने रैलियाँ निकाली और जलसे किए। इस्लामाबाद में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब पुलिस ने औरत मार्च को चारों तरफ से कंटेनर लगाकर इस्लामाबाद प्रेस क्लब तक महदूद कर दिया, पर औरत मार्च की मुंतज़मीन ने मार्च करने पर इसरार किया, जिस पर उन पर लाठी बरसाई गई। जो पुलिस वाले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने औरतों पर लाठी बरसाने पर मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि जो लोग बदतमीज़ी में मुलव्विस थे उनकी निशानदही की जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। इस्लामाबाद के IG डॉक्टर अकबर नासिर खान ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है और वाक़े पर माफ़ी मांग ली है और ये ऐलान किया है कि ज़िम्मेदारों का तयन करके इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि हम औरत मार्च के शुरा के साथ खड़े हैं और इस हवाले से उन्होंने एक ट्वीट भी की। औरत मार्च के शुरा प्रेस क्लब से डी चौक तक जाना चाहते थे, पर इनको 5 बजे तक नहीं जाने दिया गया, क्योंकि डी चौक में जमाते इस्लामी के कारकुन, लाल मस्जिद की डंडा बरदार ख़वातीन और वहाँ पे कुछ मदरसे के बच्चे मौजूद थे। शायद पुलिस को डर था कि तसादुम हो सकता है, इसलिए पुलिस ने औरत मार्च के शुरा को प्रेस क्लब के बाहर तक ही महदूद किया, जिस पर ख़वातीन का शदीद रद्द अमल सामने आया और वो भी हम आपको दिखाते हैं और ये भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह की ख़वातीन मार्च में शिरकत कर रही थी और इनके मुतालबात क्या थे। नाज़रीन, हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर खड़े हुए हैं और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के जितने भी रास्ते हैं वो सब ब्लॉक कर दिए गए हैं। वहाँ पे कंटेनर्स रख दिए गए हैं और ख़वातीन को यहाँ से इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो बाहर जाके अपना मार्च जो है वो कंटिन्यू कर सकें। अभी कुछ ही देर पहले ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद भी किया गया है, पुलिस ने तशद्दुद किया है। फौजिया, आप वहीं पे थी, क्या हुआ? मैं बिल्कुल फ्रंट रो पे थी। हम वहाँ से जब आना चाह रहे थे, पुलिस ने वहाँ ट्रक लगा के बंद किया हुआ है और 50-60 पुलिस वालों ने, डॉक्टर फरजाना हमें लीड कर रही थी, हमारे साथ ट्रांस भी थे, उनके ऊपर इतनी नंगी गंदी गालियाँ, वो पूरी जो बार्ब्ड वायर थी वो उन औरतों के यहाँ पर फुल प्रेस की है, डंडे मारे हैं और आप सोच नहीं सकते कि कितनी गंदी पुलिस, उन्होंने फीमेल पुलिस को पीछे कर दिया और उसके बाद उन्होंने शदीद लाठीचार्ज किया है उनके हमारे ऊपर। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप लोग कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, एक तो उन्होंने यहाँ जितने आगे थे इनको बंद कर दिया, हम कॉर्नर पे खड़े थे, वहाँ से हमें ही अंदर नहीं आने दे रहे, कह रहे एक एक को तलाशी दे। हमने कहा तलाशी ले लें तो डंडे मारने शुरू कर दिए। अब वो कहते हैं आप उधर, चूँकि कोई रिलीजियस तंजीम है, वो डंडे हैं उनके पास, हम डंडों को नहीं रोक सकते। कैसे आप हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते? क्या हम टैक्स नहीं देते? हम औरतें नहीं हैं? एंड जाहिर है हमेशा का एजेंडा होता है कि यहाँ से डी चौक तक होती है। उन्होंने इस चारों तरफ खारदार तारे और ट्रक लगा के बंद कर दिया और they are ordered to do लाठी चार्ज। Imagine, can they do that लाठी चार्ज on religious party? किसी एक मौलवी के ऊपर डंडा उठाकर दिखाएं मुझे आप। और इन्होंने इतना, मतलब जो नंगी गालियां थी वो आपकी सोच से बाहर है, मैं चाहूँ तो रिपीट नहीं कर सकती। तो नाजरीन, यहाँ आज सिर्फ पाकिस्तानी ख़वातीन नहीं निकली ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर, मगर अफ़गान ख़वातीन भी निकली हैं अपने हक़ के लिए, चूँकि वहाँ पे तालिबान का राज है, बंदूक का राज है और ख़वातीन को ना स्कूल जाने की इजाज़त, ना यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त, ना काम करने की इजाज़त। और हाल ही में तालिबान ने एक और ऑर्डर दिया है कि जो ख़वातीन अपने खामंदों को तलाक दे चुकी थी वो वापस अपने खामंदों के पास जाएं। I am Tahira Nasri, woman rights defender from Afghanistan. It is 1 year I came here in Pakistan as a refugee. It is 19 months to Taliban take Afghanistan. Taliban don't want women in Afghanistan. Taliban remove all of right from human, especially women in Afghanistan. Women deprived from all of right. What did you do in Afghanistan? What were you doing there when the Taliban came? Before Taliban, I do all of
activities about the women and human rights on here. You are a human rights activist? Yes. Taliban came to my home. They want to arrested me. Yeah. Yes. ताहिरा ये कह रही हैं कि ये इंसानी हकूक़ की कारकुन थी अफ़गानिस्तान में, मगर जब तालिबान की हुकूमत आई तो तालिबान इनके घर आए और इनको अरेस्ट करने आए, उनको हिरासत में लेने आए, तो उनको फिर मजबूरन अपना मुल्क छोड़ के इधर पाकिस्तान आना पड़ा। मगर यहाँ भी जब वो आई हैं तो बुनियादी सहूलियात से महरूम है और कहती हैं यहाँ पे कि अगर वहाँ पे हमें हक़ नहीं मिला तो हमें कम से कम एज ए रेफ्यूजी रिकग्नाइज़ करना चाहिए और हमें यहाँ पे अपने हकूक़ मिलने चाहिए। नाज़रीन, इस साल जो इंटरनेशनल वुमेंस डे पे थीम है वो है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, और उस हवाले से हमारे साथ हैं सदफ़ खान, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मीडिया मैटर्स है और वो इन हवाले से जेंडर इक्वालिटी को देखती हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो सदफ़, मुझे ये बताइए, कवानीन तो हैं, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? और जब आप टेक्नोलॉजी की बात करती हैं तो वहाँ पे ख़वातीन को कैसे एक तरीके से हरासा ज़्यादा किया जाता है, वहाँ पे मेन चैलेंज क्या है? देखिए मुनीज़ा, 2-3 मेन चैलेंज है। हरासगी के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जो FIA है, जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है, एक तो उनमें जेंडर सेंसिटाइजेशन बिल्कुल नहीं है। उनकी रिसोर्सेज का भी बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि जब ख़वातीन उनके पास जाती हैं तो उनसे कैसे डील करना है, उनसे कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें उनके समझ में नहीं आती। प्रायोरिटाइजेशन ऐसे केसेस की हो जाती है जिनके अंदर कुछ बड़े नाम इन्वॉल्व हों, तो लोगों को ना इंसाफ की उम्मीद है, ना उनको, स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं, यंग वुमेन है, वो नहीं समझती कि वो FIA के पास जाएंगी तो उन्हें अच्छी तरह ट्रीट किया जाएगा, उन्हें कोई सुनवाई मिलेगी। मगर सदफ़, आपने कहा कि कई हाई प्रोफाइल केसेस को मिल जाती है, मगर हमने कम से कम जो हमारी सहाफ़ी दोस्त हैं गरीदा फ़ारूकी, उनके केस में देखा है कि ख़ास पेशरफ्त उनके केस में नहीं हुई है, हालांकि वो हाई प्रोफाइल है। सदफ़, मुझे ये बताइए कि राइट टू प्रोटेस्ट, यहाँ पे हर पार्टी बात करती है कि हमें आज़ादी इजहार राय का हक़ होना चाहिए। इमरान खान की पार्टी कहती है कि हमें एहतजाज करने का हक़ होना चाहिए। आज ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर ख़वातीन को एहतजाज करने का हक़ ही नहीं दिया गया, क्या कहेंगी? मेरा ख्याल है ये पार्टीज़ की हिपोक्रेसी है, वो बिल्कुल सामने आ जाती है। मैंने इंटरव्यू भी देखा था सदर साहब का, एक ऐसी पार्टी से वो सदर बने हैं जिन्होंने अपने पूरा सियासी करियर प्रोटेस्ट की बुनियाद के ऊपर बनाया, और उनकी जानिब से ये ना होना, आई थिंक बस ये एक वाज़े यही करता है कि ख़वातीन को शायद इक्वल ह्यूमंस नहीं समझा जाता। जो ह्यूमन राइट्स की बात होती है वो ख़वातीन के ऊपर लागू नहीं होती। वो ये समझते हैं कि अगर चुपचाप शायद भीख मांगें तो ऐसे ही 2-4 राइट्स पकड़ा दिए जाए। एहतजाज से एक खातून की ताकत जो होती है, और वो ताकत और वो स्ट्रेंथ को फेस करने की हिम्मत मेरा ख्याल है अभी हमारे पॉलिटिशियंस में, हमारे लीडर्स में नहीं है, हमारे माशरे में भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों में होनी चाहिए उस पावर की बुनियाद पर जिस पे वो बैठ गए हैं उनमें भी नहीं है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन प्रोटेस्ट तो होगा, मार्च तो होगा, इवेंचुअली ख़वातीन निकलेंगी। जिस पर आप जितना जुल्म करें वो फिर इन दी एंड उतनी ही बुलंद आवाज़ करता है और फिर वो अपना हक़ लेके रहता है। तो आई होप कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो विक्टिम ब्लेमिंग से गुरेज करें, इस बात को मानें कि अगर ख़वातीन बाहर आई हैं, जो डिमांड्स हैं और वो इसीलिए बाहर निकली हैं कि जो नॉन प्रोटेस्ट वाले तरीक़ेकार थे, जो पार्लियामान था, वो कम्प्लीटली नाकाम हो चुका है हमें हमारे हकूक़ देने में। नाज़रीन, आपको हैरत होगी कि जो औरत फाउंडेशन के सरबराह हैं, CEO हैं, वो एक मर्द हैं और उनका नाम है नईम मिर्ज़ा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नईम मिर्ज़ा साहब। आज इस्लामाबाद में, जिसको पाकिस्तान का दमाग कहा जाता है, वहाँ पे औरतों को मार्च करने की इजाज़त उस तरीके से नहीं दी गई, इनको इधर ही महदूद कर दिया गया है। मगर शायद इसलिए भी नहीं दी गई क्योंकि हुकूमत ये कहेगी कि नहीं जी, ख़तरा है बाहर, और वहाँ पे डंडा बरदार लोग खड़े हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि फिर हुकूमत ने एक प्रोटेक्टिव तरीके से ख़वातीन को यहाँ पे महदूद करके रखा है? देखें, औरतों को तो तारीख़ में हमेशा से हर तरह की हुकूमत ने जो है वो ख़तरा समझा अपने लिए, और इसके बरक्स हम देखते हैं कि दुनिया में हर तब्दीली में, चाहे वो फ्रांसीसी इनकलाब हो, चाहे वो रूसी इनकलाब हो, चाहे वो अमेरिकी इनकलाब हो, सब ग़ुलामी के ख़िलाफ़ औरतें सफ़े अव्वल में रही हैं। अब दुनिया में इस वक्त जो तमाम बड़ी तहरीकें हैं उनको औरतें लीड कर रही हैं। हमारी रियासत जो है बहुत ही कमज़ोर है, पिदर सरी जो है वो लड़खड़ा रही है, वो बू दे रही है, स्टिंकिंग पेट्रियार्की है। तो वो खौफज़दा हैं, वो उनसे खौफज़दा नहीं है, उनके साथ तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आप लोगों से खौफज़दा हैं।
तो वो बहाना लगाते हैं कि भाई उनसे खौफजदा करें, बहाने बनाते हैं। नहीं, मगर आपको कोई उम्मीद थी कि अगर हुकूमत तब्दील होगी तो रवैये भी तब्दील होंगे, या आप समझते हैं कि जो भी हुकूमतें आई हैं उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ा जहाँ तक ख़वातीन के हकूक़ का सवाल है? ये हुकूमतें जब तक बहुत ज़्यादा जिसमें औरतों की जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ नहीं होंगी, मसलन मैं कहता हूँ कि आज वज़ारत ख़ज़ाना आप औरतों को दे दें हैं और वो आपको 6 महीने में IMF के बगैर इस मुल्क में कर्ज़े उतार भी दे देंगी और पैसा भी ला के बता देंगी, क्योंकि उनको कर्जा लेना भी आता है, देना भी आता है, खर्च करना भी आता है, बचाना भी आता है। उन्होंने बच्चे पाले। हाँ, तो सारी चीज़ें नहीं, वो केयर इकोनॉमी को हैंडल करती हैं, बल्कि फॉर्मल इकोनॉमी को हैंडल करती हैं। तो औरतों से मर्द जो है मैस्कुलिनिटी डरती इसलिए है कि उनके हाथ से अख्तियार निकल जाएगा, तो इस अख्तियार की वजह से वो अपना मिसयूज़ करते हैं। मेरे ख्याल में डर गए हुए हैं। हमें उनको समझाना पड़ेगा कि भाई आप क्यों डर गए हो। औरतों की एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि मर्दों की हम बिल्कुल बेख्तियार कर देंगे और घरों में भेज देंगे, आपको जो काम करने हैं वो करें, लेकिन बुनियादी तौर पर आप औरतों को उनकी चॉइस तो देनी पड़ेगी। ये उसका हक है कि वो जिस तरह के कपड़े पहनना चाहती है पहने, जहाँ जाना चाहती है जाए, जिस तरह रहना चाहती है रहे। जिस तरह मुल्क की सरहदें होती हैं और हम उसकी हिफाजत करते हैं, औरत का जिस्म उसकी सरहद है, वो उसकी बाउंड्रीज़ हैं। इट इज़ हर राइट टू डिफेंड दैट बाउंड्रीज़। नाज़रीन, औरत मार्च के ऊपर सिर्फ ख़वातीन ने अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि ख्वाजा सराओं ने भी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है। और वजूद ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ है बबली मलिक साहिबा। बबली, आपने ज़रूरी समझा कि आज औरतों के आलमी दिन के ऊपर आप निकलेंगी और आप अपनी आवाज़ उठाएंगी, और किस चीज़ के ऊपर आप समझती हैं ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जहाँ तक ख्वाजा सराओं का सवाल है? जहाँ तक ख्वाजा सराओं का सवाल है, तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 लाया गया था, वो राइट्स पे बात करता था, और हमारे कुछ रिलीजियस पार्टीज़ ने उसको तोड़ मोड़ के LGBT के साथ जोड़ के वो जो एक बेसिक राइट्स दिए गए थे, जिसमें तालीम का हक़ है, जिसमें इज़्ज़त से वक्त ज़िंदगी गुजारने का राइट था, जिसमें आपको एम्पावर्ड किया जा रहा था, उन सब को तोड़ मोड़ के सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद की भेंट चढ़ा दिया। और इसी तरीके से आज हमारा औरत मार्च में शामिल होने का मकसद ही यही है कि आखिर कब तक हम लोग इसी तरह पिसते रहेंगे जैसे हमारी औरतें पिसती रहीं, कि किसी औरत ने अगर जायदाद का हक़ मांगा, हिस्सा मांगा, तो आपने उसको कत्ल कर दिया। किसी ने खड़े होकर मांगा कि हाँ मैं हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लो, तो आप उसके अगेंस्ट होगे। कि कब तक सिर्फ इसी बहस व तकरार पे आप दुनिया को दबाते चले आएंगे कि जब तक पिदरशाही के निज़ाम कायम है आप जीने का हक़ नहीं देंगे। इस्लाम तो ख़ुद जीने का हक़ देता है, इजहार यकजहती का बात करता है, इजहार राय दही की बात करता है, तो आप किस बेस के ऊपर आके रोकते हैं हर इंसान को? आज जो रोका गया है, आप लोगों को मार्च नहीं करने दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये भी रहेगा कि जी आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमने नहीं आपको मार्च करने दिया। मुझे लगता है जब मुनाफ़िक़त बहुत आले दर्जे पे चली जाती है तो आप लोगों को हरास करते हैं उनकी इस्लाह के नाम पे, और इस्लाह के नाम पे जो फसाद बर्पा किया जाता है वो तो बड़ा सॉलिड होता है। क्योंकि आप ये कहते हैं आपको प्रोटेक्शन के लिए रोका गया, तो प्रोटेक्शन के लिए अगर हुकूमत स्टैंड लेती है तो प्रोटेक्शन तो आप जब गवर्नमेंट के जलसों को देते हैं तो तब तो लाठी में चार्ज आप नहीं करते। तो एक औरत मार्च को, जिसको आप कहते भी मजलूम तबका हैं, जिसको आप कहते भी हैं कि वो सोसाइटी से कट के जिए, उनको ख़त्म करने के लिए आपको लाठी चार्ज की ज़रूरत पड़ जी, ये इस बात की दलील है कि हाँ अब ऐवान की दीवारें कांपती हैं वो आवाज़ सुन के जो अपनी शनाख्त पाने को निकल पड़े। और आज जो आपका मेन नारा है आपके साथियों के साथ, वो क्या है? हमारा नारा है जी, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। नाजरीन, औरत मार्च के दिन इंटरनेशनल वीमेंस डे पे धूप बहुत ज़्यादा है, मगर इस धूप में, इस तपिश में जो ख़वातीन हैं वो फिर भी जो है निकली हैं। बड़ी तादाद नहीं है मगर है ज़रूर। हमारे साथ हनिया इमरान है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। हनिया, यहाँ पे जो ख़वातीन की तादाद है वो साल ब साल कम होती चली जा रही है, चूँकि इसकी वजह ये भी लोग कहते हैं कि प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है औरत मार्च के ख़िलाफ़। तो जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, कहते हैं कि जी हया नहीं आती औरतों को, उनको आप क्या कहेंगे?
मैं उन्हें बस यही कहना चाहूँगी कि औरत मार्च जो है वो एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आके अपना जो है जो फ्रस्ट्रेशन हम फील करते हैं, जो हमारे साथ अब्यूज़ होता है, हरासमेंट होती है, जो हर दिन ख़वातीन के जो स्ट्रगल्स हैं उसमें आके हम उस बारे में बात कर सकते हैं, उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। तो लोग जो हैं वो एक तो प्रोपेगेंडा की वजह से कहते हैं कि हम नहीं आते, मगर ये बात है कि अगर आप औरत मार्च से एग्री नहीं करते तो आपको अपना कोई सलूशन ज़रूर वो करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप किसी मूवमेंट को कहें कि ये मूवमेंट सलूशन नहीं है और साथ में आप उसके बारे में कुछ करें भी ना और कुछ बोलें भी ना। और जो औरतों, क्योंकि औरतों के हकूक़ जो हैं वो तो सब एग्री करते हैं कि वायलेट हो रहे हैं, तो इस पे हमें सबको बात करने की ज़रूरत है। अगर औरत मार्च से नहीं एग्री करते लोग तो दैट इज़ फाइन, बट आपको फिर भी कुछ करने की ज़रूरत है और यू कैन नॉट बी न्यूट्रल। अच्छा हानिया, आज आप इंतज़ामिया की भी एक हिस्सा हैं, तो आपको यहाँ से मार्च करना था डी चौक तक, आपको मार्च करने की इजाज़त नहीं दी गई। हुकूमत ये कहती है कि आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, आप क्या कहेंगी? हम तो बस यही मैं कहूँगी कि देखें, हमारा राइट है कि हम मार्च करें, हमारा राइट है, प्रोटेस्ट करना राइट है एक। जब हम क्लाइमेट चेंज पे भी या कोई भी प्रोटेस्ट हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हमारे हमेशा ये मसले उठते हैं और ये कियोस होता है कि हमें मार्च नहीं करने दिया जाता या हमें बात नहीं करने देते। मगर यही है, अगर हमने अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ करना है, हमारी जो बेटियाँ होंगी आगे, वो हम उन्हें कैसे अपनी शक्ल दिखा सकते हैं अगर हम उनसे कहेंगे जब हमारी ज़रूरत थी हमारी कौम को और हमारे लोगों को और हमारी औरतों को और जो हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनको, कि उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं और उस पर आप कुछ बोले ना और कुछ करें ना, तो वो तो फिर इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और हमेशा जो ओप्रेसिव फोर्सेस होती हैं, दे हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड एंड पीपल हैव ऑलवेज फॉट अगेंस्ट देम और वी विल कंटिन्यू टू डू सो। बेशक हमारे पास, और मुझे बताएं कि अगर पावरलेस ख़वातीन हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस हम अपनी आवाज़ है, तो अपनी आवाज़ से ही लोग हमारी आवाज़ से इतने थ्रेटन हो जाते हैं कि आप सोचें कि अगर हम पोजीशन ऑफ पावर में पहुंच जाएं या कहीं ऐसी जगह पे पहुंच जाएं जहां पे हम चीज़ें बदल सकें, तो फिर तो मतलब वो तो फिर तो बहुत ही वो केओस होगा। डरते हैं डंडों वाले निहत्ती लड़कियों से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाल मस्जिद की डंडा बरदार खवातीन और इनके साथ मर्द जब हया मार्च में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर चले गए तो पुलिस ने इस्लामाबाद औरत मार्च डी चौक की तरफ जो है उनको जाने की इजाज़त दे दी, जहां खवातीन ने भरपूर नारे लगाए और एहतजाज किया। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी, औरत का नारा, आज़ादी, औरत का नारा, आज़ादी, औरत का नारा, आज़ादी। इस्लामाबाद से आपको हम लेके चलेंगे सिंध, जहां हम आपको दिखाएंगे कि घोटकी में पहली दफ़ा औरत मार्च हुआ है। इस हवाले से हम आपको रिपोर्ट भी ब्रेक के बाद दिखाएंगे। छोटा सा वक्फा शामिल करते फिर से हाजिर होते हैं। घोटकी जिला की तारीख में पहली बार औरत मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों खवातीन और मर्दों ने शिरकत की। औरत मार्च का आगाज सर्किट हाउस घोटकी से किया गया। औरत मार्च के शुरका ने खवातीन पर तशद्दुद, कारोकारी, सरदारी और जहागीरदारी निज़ाम और खवातीन पर होने वाले मजालिम के खिलाफ नाराबाजी की। औरत गुरेती, मारोई गुरेती, बख्तावर गुरेती, फातिमा गुरेती। मार्च सर्किट हाउस से होता हुआ प्रेस क्लब के सामने पहुंचा, जहां पर मरकजी तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मार्च में शरीक खवातीन ने कहा कि खवातीन को अपने जायज़ हकूक से महरूम रखा गया है। जिला घोटकी सरदारों और मजहबी तहपसंदी का गढ़ है, जहां पर आज खवातीन इकट्ठे होकर औरत मार्च कर रही हैं। पहली दफ़ा घोटकी की तारीख में औरत मार्च हो रहा है। ये सनसोआई ऑर्गेनाइजेशन और जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से हो रहा है और वजह ये थी कि पूरी सिंध में जो औरतों को कत्ल का जो था वो पूरा निज़ाम यहाँ बहुत ज़्यादा है। कश्मीर में और ख़ास करके घोटकी में औरतों का कत्लेआम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऑनर किलिंग बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जबरी मजहब तब्दील हो रहे हैं, घरेलू तशद्दुद बढ़ रहा है, एजुकेशन नहीं है, माशी मसले हैं। तो इस वजह से 8 मार्च को ये रैली। घोटकी हम जागीरदारी और मजहब इंतहा पसंदी का गढ़ है
वहाँ पर आज ये औरत आज़ादी मार्च जो एक तारीख का तसलसल है वो हो रहा है। बुनियादी करारदादें इस मार्च की हैं कि हमें जीने का हक़ दिया जाए, हमें तालीम का हक़ दिया जाए, इस सरमाएदारी और महंगाई में हमें रोज़गार का बराबर का हक़ दिया जाए। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ जो यूएनओ में इन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने, रियासत ने जो सिग्नेचर किए हैं वो भी हमें इन इलाकों में नसीब नहीं होते। जितनी हारी औरत, किसान औरतों की हालत ख़राब है, शागिर्द औरत यहाँ पर आप 5वीं के ऊपर नहीं, छोटी उम्र की शादियाँ ज़बरदस्ती मज़हब चेंज करने के बाद जो उनके साथ होता है, उस सब के ख़िलाफ़ ये आज हमारा एक एहतजाज है। इस मार्च में 20 करारदादें पेश की गईं, जिनको मार्च में मौजूद शुरका ने मंजूर कर लिया। उनका मुतालबा था कि सिंध में कारोबारी रस्म ख़त्म करके ख़वातीन को बराबरी की बुनियाद पर हकूक़ फराहम किए जाएँ। औरत आज़ादी मार्च में सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की है। प्रोग्राम स्पॉटलाइट के लिए साकिब नसीर, आज न्यूज़ घोटकी। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कैसे पहली दफ़ा घोटकी में जो है औरत मार्च का एहतमाम किया गया। आपको याद होगा कि घोटकी मुबैना जबरी मज़हब तब्दीली के हवाले से बदनाम है, पर आज वहाँ ख़वातीन ने कारोकारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और कारोकारी से मतलब ये है कि गैरत के नाम पर कत्ल। मगर सबसे जो रंगारंग तकरीब हुई शायद वो सिंध के शहर हैदराबाद में हुई, जहाँ पर ख़वातीन ने ढोल की थाप पर रक़्स किया और ख्वाजा सराओं और माजूर अफराद के हकूक़ के लिए भी आवाज़ उठाई। इन्हीं सड़कों पे अगर हम नॉर्मली वॉक करते हैं, 10 लोग ऐसे खड़े हुए होते हैं हरास करने के लिए। अगर गुजर रहे हैं 10 लोग हरास कर लेंगे, तो हम अपनी जगह, मतलब जितनी सड़क आपकी है उतनी हमारी भी है, तो हम अपनी प्लेसेस को क्लेम करने के लिए वहाँ से मार्च निकाल रहे हैं कि भाई जितनी आपकी सड़क है उतनी हमारी भी है। यकजहती दिखा रही हैं और ये बता रही हैं कि सारा साल जो जुल्म होता है ये औरतों पे नहीं होना चाहिए। तो ये है औरत मार्च, जिसमें औरत की जो घर से नहीं निकल सकती या अभी भी उस जाहिलाना सोच का शिकार हो रही हैं, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस वुमेंस डे के हवाले से हमने जो है वो ख्वाजा सराओं के लिए डिमांड रखी हुई है, हमने जो है वो डिसेबल्ड पीपल के लिए डिमांड रखी हुई है। तो ये सारी हमारी रिजोल्यूशन में डिमांड्स हैं कि उनके लिए भी कोटा होना चाहिए, गवर्नमेंट भी। नाज़रीन, अब सिंध से रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर का, जहां ख़वातीन का आलमी दिन बंद कमरों में मनाया गया, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं कि ख़वातीन खुलकर अपने हकूक़ के लिए निकल सकें। और ख़वातीन ने वहां पर मुतालबा किया कि ऐसा माहौल बनाया जाए जहां ख़वातीन अपने हकूक़ की बात बाहर निकल कर भी कर सकें। पेशावर में आज क्या हुआ, हमारे रिपोर्टर आज़म खान बता रहे हैं। पेशावर में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। गैर सरकारी तंजीम की जानिब से मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से वाबस्ता ख़वातीन को अवार्ड्स दिए गए। रिवायती पश्तो मौसीकी ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में शिरकत करने वाली ख़वातीन का कहना था कि ख़वातीन किसी भी शोबे में हों, अपना लोहा मनवा सकती हैं। पेशावर में कितने फील्ड से वाबस्ता ख़वातीन को अवार्ड दिए गए हैं और वो अपना दिन खुशी से मना रही हैं और लोगों को भी बता रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन पाकिस्तान की किसी कोने में भी रहने वाले ख़वातीन से कम नहीं। आप लोग निकलो घरों से और काम करो, जो भी आपको सही लगे कि आप में टैलेंट है कि ये काम मैं कर सकती हूँ, वो ज़रूर करो। अपनी जो कोशिश है वो उसको जारी रखो। अगर वो बाहर आएंगी और अपना जो टैलेंट है वो शो करेंगी, उससे दुनिया को फ़ायदा होगा। मैं तो वुमेन विद डिसेबिलिटी हूँ, मैं व्हील चेयर पे मैंने इतना स्ट्रगल किया है, मैं आगे बढ़ी हूँ। तो मैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगी कि अपने घर में ख़वातीन को सपोर्ट करें ताकि वो बाहर निकले, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ख़वातीन का कहना था कि आज के दिन हर खातून को खुद मुख्तार होने का एहसास होता है। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ अज़म रहमान, आज न्यूज़ पेशावर। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बरक्स पंजाब के अंदर ख़वातीन जो हैं वो सड़कों पे निकलने में कामयाब हो गई। हम रुख करते हैं मुल्तान का, जहां ख़वातीन ने और ख्वाजा सराओं ने अपने हकूक़ की बात की। आइए दिखाते हैं वहां से रिपोर्ट। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मुल्तान की ख़वातीन और ख्वाजा सरा भी अपने हकूक़ की खातिर सड़कों पर निकल आए और अपने मुतालबात के हक़ में शदीद नारेबाजी की और रक़्स भी किया। औरत मार्च के शुरा ने हाथों में पैनाफ्लेक्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर तालीम सबका हक, ख़वातीन बिल पर अमल दरामद समेत कई नारे दर्ज थे।
को जो है वो राइट्स मिल सके, और हम लोग चाहते हैं कि वो सेम में जो है वो वुमेन राइट्स सबको मिल सके और कोई यहाँ पे हरासमेंट का शिकार ना हो। अगर हम लोगों पे तशद्दुद करना बंद कर दी जाए, हमारी फैमिलीज हमें एक्सेप्ट कर लें, सारा कुछ हमारी एक्सेप्टेंस हो जाए, तो हम ये दिन भी सेलिब्रेट करना बंद कर देंगे। और इसलिए ये दिन मनाया जाता है, या इसलिए हम इस दिन पे इकट्ठे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जाने, हमारे हकूक़ के बारे में जाने, ताकि वायलेंस कम हो। थैंक यू। औरत मार्च एक तहरीक है, ऐसी तहरीक है जहाँ पर तमाम ख़वातीन एक यकजा होकर तमाम किस्म के इस्तेहसाल जो पिदरशाहाना निज़ाम के खिलाफ खड़ी होती हैं। और बेसिक शुरका का कहना था कि मुआशरे में औरतों पर तशद्दुद और गैरत के नाम पर कत्ल जैसे वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, जिसके तदारुक के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगले 8 मार्च पर हमें NOC का मसला ना हो, जो कि मुख्तलिफ शहरों में हमें सामना करना पड़ा है। जो लोग कहते हैं कि हमें राइट्स हासिल हैं, यहाँ पर एक 8 मार्च के लिए हमें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है। आई होप सो कि नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई भी अमल नहीं किया जाएगा। औरत मार्च के मौके पर मुल्तान में ढोल की थाप और मुख्तलिफ गानों पर रक्स करती खवातीन के साथ साथ ख्वाजा सराबी अपने ऊपर ढाए जाने वाले मुजालिम से आज़ादी मांगते नजर आए। नासिर ज़हीर, आज न्यूज़ मुल्तान। नाजरीन, बड़ी मुश्किलात से ख़वातीन ने जो ये जलसे हैं वो किए, वो हम आपको प्रोग्राम के बकिया हिस्से में दिखाएंगे कि क्या मुश्किलात थी। मगर अब रुख करते हैं लाहौर का, जहाँ शायद सबसे बड़ा जो है जलसा हुआ, सबसे बड़ा मार्च हुआ। आइए आपको लाहौर की झलकियाँ दिखाते हैं। हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए खवातीन मार्च नादरा ऑफिस एजर्टन रोड से शुरू हुआ। इजाजत मिलने के बाद मखसूस और मुकर्ररा रास्तों पर से होता हुआ वाबडा हाउस के सामने शुरका ने पड़ाव डाला और कुछ परफॉर्मेंसेस पेश की। शुरका कहते हैं खवातीन को अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करने की जरूरत है। बहुत सारे हकूक़ है जो मुल्क का कानून देता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। ख़वातीन के साथ जो जुराइम होते हैं, बच्चियों के साथ जो जुराइम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स में। जब ज़रूरत पड़े तो औरत आमरीत के ख़िलाफ़ भी जद्दोजहद करती है। जब ज़रूरत पड़े तो ख़ातून बहुत सारी पाबंदियों के ख़िलाफ़ भी जद्दोजहद करती है। तो इसी को बागी होना कहते हैं। तो बोलेगी, मुँह खोलेगी, तभी तो ज़माना बदलेगा। हम ज़माना नहीं, ज़माने की सोच बदलने के लिए निकले। औरतों को शऊर दिया जाए कि वो जो उनके साथ ज्यादती होती है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। खवातीन के साथ मर्द भी मार्च का हिस्सा रहे। कहते हैं खवातीन और मर्द गाड़ी के पहिए हैं, मिलकर ही जिंदगी चलाई जा सकती है। छोटी छोटी औरतों की ख्वाहिशें होती हैं, वो अगर पूरी हो जाए तो उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हैं। उनकी ये है कि उनको काम पे जाने दिया जाए, उनका जायज़ राइट है। माशरे में हम इस फ़र्क को भूल जाएं कि मर्द हैं या औरत हैं, सबको मिल के आपस में काम करना पड़ेगा और तभी जाके जो है ये इंसानियत के लिए मार्च है। दोनों जेंट्स इकट्ठे मिल के चलेंगे तो फिर ही मुआशरा बेहतरी की तरफ जाएगा। हाली वो भी नहीं, हम भी उनके बगैर कुछ नहीं, वो भी हमारे बगैर कुछ नहीं। मार्च के दौरान कुछ शुरका आपस में उलझ पड़े, ताहम पुलिस की जानिब से मामला सुलझा दिया गया। रैली के बाइस मुख्तलिफ रास्तों पर लगे कंटेनर्स ने ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम किए रखा। औरत मार्च के शुरा का कहना है कि जब तक मजलूम खवातीन को हकूक नहीं मिलते तब तक ऐसी तहरीक का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम स्पॉटलाइट के साथ हुमा बट, आज न्यूज़ लाहौर। तो नाज़रीन, इधर हम छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, मगर आपको प्रोग्राम के बाद दिखाएंगे कि कुछ बदमज़गी भी हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और क्या वजह है कि ख़वातीन को दुनिया भर में मार्च करने की, प्रोटेस्ट करने की इजाज़त होती है, मगर पाकिस्तान के अंदर उनको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि वो ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर सड़कों के ऊपर आके अपनी बात कर सके। हम पूछेंगे वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब। और ब्रेक से पहले स्पॉटलाइट थी जो औरत मार्च हुआ है और सारे शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान में हुआ है, मगर कहीं भी औरत मार्च को NOC नहीं मिल सका। ख़ास तौर पे मुल्तान में नहीं मिला, लाहौर में नहीं मिला, इस्लामाबाद में नहीं मिला। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आपने तो हमेशा ये कहा है कि जी ख़वातीन के हकूक़ के लिए आप भी खड़े हैं और आप समझते हैं कि ख़वातीन को अपना हकूक़ मिलना चाहिए। तो फिर आज क्यों इस्लामाबाद, जो आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है, क्यों नहीं औरतों को NOC दिया गया कि वो औरतों के आलमी दिन के ऊपर अपना मार्च जो है, अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड कर सकें? स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मेरे ख्याल में मिलना चाहिए था और ये होना चाहिए। और आपको याद होगा कि मैं तो
हाई कोर्ट्स में पिटिशनर के तौर पे पेश होता रहा हूँ 2004-5 और उसके बाद। और जो पहला औरत मार्च था मुझे याद है, मरहुमा आसमा जहांगीर साहिबा, उन्होंने लाहौर में औरत मार्च किया, उससे फिर बहुत ज़्यादा जी 2004 में, और वो केसेस सारे किए। और मैंने तो यही एडवाइस किया था कि आप इसको करें, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं। हमें कहते हैं ना, चश्म पोशी नहीं करनी चाहिए। हमारे मुल्क के जो हालात हैं और जो मामलात हैं, और वो इंतहा पसंदी के हवाले से मैं बात करूंगा, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और मेरे ख्याल में हुकूमतें थोड़ा सा घबरा जाती हैं। मगर अगर उनको प्रोटेक्शन दी जाती और वो डी चौक तक आ जाते थे तो क्या हर्ज था? अगर मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, एहतजाज भी मुख्तलिफ जमातें कर रही हैं, तो अगर औरतें भी अपने आलमी दिन पे कर लेती तो क्या मसला था? मैं बिल्कुल आपसे इस बात पे एग्री करूंगा कि ये होना चाहिए था। अगर नहीं हो सका तो ये गैर मुनासिब है। लेकिन जो मैं आज देखता रहा हूँ, और क्योंकि आप हुकूमत में हैं तो क्यों नहीं हो सका, ये सवाल उठेगा। देखिए, आपको खुद मालूम है कि आज कुछ और फोर्सेस ने ऐलान कर रखा था इस्लामाबाद में कि जी हम भी निकालेंगे जुलूस, और उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, जो शायद जो औरत मार्च के पार्टिसिपेंट्स थे उनसे ज्यादा तादाद में दूसरी साइड पे भी लोग थे। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि चीजें स्मूथली हों। जब हम बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की और थॉट की करते हैं तो फिर लेफ्ट और राइट दोनों को हमने बैलेंस आउट करना होता है। मेरे ख्याल में हुकूमत ने ना इजाजत दी है राइट विंग को, ना लेफ्ट को दी है। लेकिन हुकूमत को एक तो थोड़ा एडवांटेज दे ना, और उनको भी दे। आपकी आवाज बहुत कट कट के हमारे साथ आ रही है, मगर आखिरी सवाल आपसे करूंगी, चूंकि आज आपने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया और आपने कहा है कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो प्री कंडीशन होती है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा और जो पंजाब के इलेक्शंस हैं फिर आप कब होते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस इशू के ऊपर कि 2 हिस्सों में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। अगर आज इलेक्शंस 2 सूबों में हो जाते हैं तो कल को जब वफाक के इलेक्शंस होंगे, जो कि बहुत क्रूशियल इलेक्शंस हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी असम्बली बनानी है, अगर वो इंतखाबात 2 सियासी हुकूमतों की मौजूदगी में होते हैं, और इसी तरह आज के इंतखाबात 2 सूबों में केयर टेकर्स हैं लेकिन वफाक में सियासी हुकूमत है, तो ये को गैर मुनासिब सा सेटअप है जो कि आर्टिकल 2 to 4 की वायलेशन है।